नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। बनमनखी में ही हम हैं और ये टीवीएस शोरूम है। जैसे ही टीवीएस शोरूम की बात आती है तो आपको विजेंद्र यादव याद आता होगा। कारण चर्चित लोग हैं और इनका शोरूम भी यहाँ पर है और रहते पूर्णिया में है और फिलवक्त अभी कांग्रेस आई के जिला अध्यक्ष हैं, ये भी आप जान रहे हैं। सवाल बनता है कि आखिर बनमनखी की राजनीति क्या है, अभी बिहार की राजनीति क्या है और बनमनखी का जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर क्या बात हो सकती है। इस सारे मुद्दाओं को लेकर के आज हम यहाँ बैठे हैं और बताने के लिए हाजिर हैं यहाँ पर विजेंद्र यादव जी, जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस आई के। थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले आप ये बताइए, पहला सवाल आपसे है, बिहार की राजनीति के तहत इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, जो क्षेत्रीय छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, वो पार्टी में से एक पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी है, जो आपसे अलाइन होने के लिए ताबड़तोड़ है। बोले तो आज से 1 महीना पहले से ही ढोल नगाड़ा लेकर के आपके गठबंधन में शामिल होने के लिए राजद ऑफिस पहुंचे थे। तो आपका क्या मंशा, किस तरीके का सोच है कि आखिरकार वो जो उनका जो पहले वाला रिपोर्ट है 5 सीट लाए थे, इस बार वो मात्र 6 सीट मांग रहे थे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिया जिला वासियों को आज अष्टमी जी का मैं शुभकामनाएं देता हूं कि यहाँ के लोगों का सुख समृद्धि के साथ दुर्गा पूजा पर्व मनाएंगे और खुशहाली से रहेंगे और किसी तरह की भेदभाव नहीं करेंगे और अच्छे से पर्व का बनाने का मनोकामना करेंगे जी। अब आपने जो सवाल दिया, ओवैसी साहब का ढोल नगाड़ा, ऐसा कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है कि उन्होंने सीट मांगा था। आप एक चीज़ जानिए कि ओवैसी साहब जहाँ से आते हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ चुनाव लड़े तो अच्छा है, और बिहार में लड़ते हैं तो पूरा बिहार लड़ना चाहिए। ये कोसी और सीमांचल, माने हर आदमी का चारागाह कोसी और सीमांचल में हो गया है। जिधर से लोग आते हैं तो एक चोंच कोसी और सीमांचल में मार देते हैं हर पार्टियों का। लेकिन इस बार महागठबंधन एक साथ रह के और चुनाव लड़ेगा और देखिएगा कि जिस तरह जनता में उबाल है, जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी का पद यात्रा, माई बहन मान योजना, माने जितना चला है वो सब सुपर हिट है। इसके तहत हम लोग जब घूमते हैं और सब जगह आप देखिएगा तो पूरा परचम महागठबंधन का है, इसमें दूसरा कोई पार्टी नहीं। जब बीजेपी वाला हताश और परेशान है तो दूसरे पार्टी को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी इतना हताश और परेशान हो के और बेचैनी छा गया है। अब आप देखते होंगे कि जिस तरह से लोगों में जनता भगवान सब कुछ समझ चुका है। हाल के ही दिन में आप देखे होंगे कि 10-10 हज़ार रुपया 75,000 लोगों के अकाउंट में दिया गया जी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री बनमनखी में ही बोले थे कि चीनी मिल को हम चालू करवाएंगे पहला बार जी। ये सत्य है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा, मेरा मांग आज 1.5 वर्षों से चल रहा है कि ये एक यहाँ चीनी मिल जो था, 1 बीघा ज़मीन जिसके पास था वो खुशहाल से जीवन यहाँ जीता था। नेपाल और कोसी कमिश्नरी सीमांचल का टोटल गन्ना यहाँ आता था और यहाँ पर हाँ, और किसान खुशहाल था। उसको बंद कर दिया गया। अब वो बियाडा को वो ज़मीन ट्रांसफ़र कर दिया गया और हम आज से 1.5 साल पहले, माने लोकसभा चुनाव में हमने आवाज़ उठाया था कि 118 बीघा ज़मीन है, 118 बीघा ज़मीन में अगर यहाँ जूट का मिल खुल जाए, इथेनॉल का फैक्ट्री खुल जाए 2, और तीसरा राइस मिल खुल जाए तो किसान को
जितना मुनाफा गन्ना में होता था उतना नहीं होगा, लेकिन जीवन यापन करने के लिए ये काफ़ी है, लोग यहाँ खुशहाल हो जाते। उस 118 बीघा ज़मीन में एक चीज़ और बीच में रोकेंगे नेताजी कि यहाँ पर अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा मखानी की खेती हो रही है, तो मखान बोर्ड के लिए तो सब आदमी सब चीज़ जान रहे हैं कि किस तरीके से प्रयास किया गया, यहाँ के सांसद जी प्रयास किए, यहाँ पर नहीं हो पाया। तो बनमनखी में कुछ जगह है, तो मखान के लिए कुछ ऐसा फैक्ट्री या फिर कुछ और लगाने की अगर बात की जाए तो कैसा रहेगा, क्या कहेंगे इसको? देखिए, आपको तो बताया जी, यहाँ 118 बीघा ज़मीन है, कम नहीं है। इसमें 3-4 उद्योग अगर ऐसा बैठ जाए तो यहाँ का पलायन भी रुकेगा, यहाँ लोग का बेरोजगारी भी रुकेगा, यहाँ लोग का महंगाई जो है कमर तोड़, उससे भी निजात मिलेगा। और उसमें सारा फैक्ट्री अगर बैठ जाए, 118 बीघा कम ज़मीन नहीं होता है। 4 उद्योग, मखाना फैक्ट्री भी बैठ जाए। आपका सवाल सही था जी कि यहाँ किसान से आधारित मखाना का भी अच्छा खेती होता है जी, बनमनखी, पूर्णिया, सब जगह। तो एक मखाना का भी उसमें अगर बैठ जाए फैक्ट्री तो यहाँ के लोग खुशहाल हो जाएंगे। और यहाँ का लोग माने उसको लगेगा कि जे अब सरकार हमारे तरफ नज़र किया हुआ है। जी जी जी। तो आदरणीय बिहार सरकार से लेके और केंद्र सरकार तक आपके माध्यम से और यहाँ के लोगों के माध्यम से हम यहाँ के सभी प्रबुद्ध लोग को, सब प्रबुद्ध नागरिक को और सभी दल के लोगों से आग्रह करेंगे कि इसको एक मुद्दा बनाएं। और इस मुद्दा पर अगर काम होगा तो निश्चित सरकार के कानों तक आवाज़ जाना चाहिए। एक मैं अकेला 1.5-2 वर्ष से आवाज़ दे रहा हूँ, अगर सब लोग आवाज़ देंगे तो चारों तरफ से आवाज़ पहुँचेगा, तो वहाँ कान में गूंजेगा, तो यहाँ किसान लोग को राहत मिलेगी। जब इलेक्शन का वक्त आता है, समय आता है, तो बरसाती मेढक के तरह सभी पार्टी वाले, मैं किसी को नहीं छोड़ रहा हूँ, सभी पार्टी वाले क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, दौरा करते हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ तो उसमें जाते हैं। तो अभी ऐसा लगता है कि वोट बैंक बनाने का चेष्टा की जा रही है, और इसको लेकर के जनता परेशान है। दूसरा सवाल आपसे कि अभी अभी आपके जो राहुल जी हैं, कांग्रेस आई के कर्ता धर्ता कहें तो गलत नहीं होगा, तो उनके ऊपर जो बीजेपी के एक जो वक्ता है वो जो गलत टिप्पणी किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बोले न कीजिए, भाजपा वाला हताश और परेशान हो चुका है। आदरणीय हमारे जन जन के नेता राहुल गांधी और प्रदेश में बिहार का जो प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू जी, आप सुने होंगे, जी। और राजेश राम जो दलित से आता है, आप देखे होंगे कि दलित समाज के कांग्रेस कार्यालय पर भी प्रहार हुआ था जी। जो पहले कभी आज तक नहीं हुआ था, लेकिन उस पर भी प्रहार हुआ। और भाजपा के प्रवक्ता हमारे आदरणीय जन जन के नेता पर मैंने कितना बड़ा टिप्पणी किया कि गोली मार दूंगा, ये कम बड़ी बात नहीं है। तो हमारे नेता तो बोले कि जे हमारे घर में 2 शहीद हुआ, हमको कोई चिंता नहीं है और हम डरने वाले नहीं हैं, हम हताश और निराश होने वाले नहीं हैं, हम लड़ाई लड़ने वाले हैं और उसको परास्त करके ही दम मारेंगे। आखिर में नेताजी एक सवाल और, चूँकि रात भी हो चुकी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर बनमनखी से आप जुड़े हुए हैं, भले ही आप पूर्णिया में रहते हैं, जन्म स्थान आपका बनमनखी है, तो बनमनखी की जो राजनीति है, खास करके विधानसभा इलेक्शन का, तो इसमें इंडिया गठबंधन से जिसमें कि कांग्रेस आई भी है, राजद भी है और भी कई पार्टी है, तो हम ये जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो टिकट है वो किस प्रत्याशी को दिया जा रहा है, कांग्रेस आई से या राजद को? देखिए, हम शीर्ष नेतृत्व को कई बार बैठक हुआ, बैठक में भी हम बोले, हमारे महागठबंधन के सभी लोग भी इस पर विचार किए हैं कि जो सीट बार बार हार रहे हैं तो उसमें कांग्रेस से अदला बदली हो, जहां राजद हार रहा है वहां फिर कांग्रेस को दें, और जहां कांग्रेस हारते आ रहा है वहां राजद को दे। तो वो लोग भी माने ऊपर में हमारे आदरणीय सभी नेता इस पर मंथन किए हैं और विचार किए हैं।
हमको लगता है कि ऐसा करने से, हम तो साधारण जिला अध्यक्ष हैं, जी। लेकिन हम लोग अपना सुझाव मैंने दिए हैं कि ऐसा करने से सीट यहाँ बच सकता है और लोगों में जुनून आ सकता है। तो करवट तो बदलना ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और वैसे भी पूर्णिया जिला में महागठबंधन का 7 सीट हम लोग जीत के जाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। और पूरा तरह से मजबूती से लड़के और हम लोग पूर्णिया जिला का 7 सीट यहाँ से जिता के भेजने का काम करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धीमेश्वर धाम और प्रहलाद नगरी कहलाता है, उसे पहचान है, महर्षि मही बाबा का जन्म स्थान है। तो यहाँ की धरती क्या इस बार बदलाव, या यहाँ की आम जनता जनार्दन बदलाव चाहती है कि नहीं? बिल्कुल, हमारे पास इतने फ़ोन और इतने पत्र आया है, यहाँ लोग कंप्लीट बदलाव के मूड में है और होना भी चाहिए। जिस तरह से देख लीजिए कि बदलाव न होने के कारण ब्लॉक में कितना भ्रष्टाचार है, सीओ हो, बीडीओ हो, थाना हो, सब जगह इतना माने भ्रष्टाचार है। ये ज़मीन का मामला है, ज़मीन के मामला में जिस तरह यहाँ उगाही हो रहा है, अब ज़मीन हमारी, रसीद मेरे नाम से कट रहा है और उसको परिमार्जिंग में गलत कर देता है, कताई परिमार्जिंग कराइए, और उसमें 5-5 हज़ार रुपया, एक मोटेशन में 25,000 रुपया। हमने आज से 8 महीना 9 महीना पहले, मेरे पास एविडेंस है, एविडेंस के साथ हम जिला पदाधिकारी को दिए थे कि इस पर रोक लगाया जाए। क्या कार्रवाई? यहाँ का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ के विधायक को भी हमने फ़ोन करके बोला था, हमारे इस आदमी को अगर तकलीफ़ हो रहा है तो जो हमसे नहीं होगा तो हम कहेंगे विधायक को, जी यही आप काम कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। जी बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद। बदलाव मतलब ये है कि बनमनखी में इस बार मोहब्बत की दुकान आप खोलने जा रहे हैं। बिल्कुल, इस ये बार हम समझ लें। हाँ, हम लोग मोहब्बत की दुकान लेके और पैगाम लेके गांव तक, पंचायत तक, टोला तक पहुँचे हैं और सब जगह जाके काम किए हैं, काम करवाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें, चूंकि बनमनखी अभी सुर्खियों में है और खास करके विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, और विधानसभा इलेक्शन आने वाले दिनों में होनी है, उसके लिए कई बैठकें शीर्ष पे हो रही है। देखते हैं कि बनमनखी किसके हाथों में जाती है। बनमनखी से MS परदेसी।